हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट ऑफ सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। स्कूल स्तर पर कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जिसका सामाजिक अध्ययन के साथ संबंध न हो। वस्तुतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है और सभी विषय किसी न किसी रूप में मानवीय जीवन के साथ संबंधित हैं। इसीलिए सभी विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भाषाएं, कला, गणित आदि का शिक्षण दिया जाता है। इन सब का सामाजिक अध्ययन के साथ गहरा संबंध है। इस विषय में E.V. वेस्ले ने लिखा है, सामाजिक अध्ययन नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह अध्ययन क्षेत्र विषयों के एक संघ तथा पाठ्यक्रम के एक खंड का निर्माण करता है। ये खंड वह है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित होता है। इसीलिए अब हम देखेंगे किस प्रकार से संबंध है आपस में इन सभी विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सामाजिक अध्ययन एवं भाषा का या सामाजिक अध्ययन एवं भाषा से संबंध, रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज विद लैंग्वेज। भाषा विचारों को ग्रहण करने और अभिव्यक्ति करने का सशक्त साधन है। भाषा साहित्य का माध्यम है और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध, कहानियाँ, कविताएं आदि समाज के विविध पहलुओं को ही प्रकट करती हैं। भाषा के बिना अध्यापक के लिए सामाजिक अध्ययन की शिक्षा देना असंभव है। वह बोलकर प्रश्नोत्तर माध्यम से शिक्षार्थियों को समाज की रचना तथा उसकी परिवर्तन प्रक्रिया के ज्ञान, यानी कि का एक तरह से ये ज्ञान है, वह बोलकर प्रश्नोत्तर माध्यम से विद्यार्थियों को समाज की रचना तथा उसकी परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करता है। भाषा द्वारा विद्यार्थी सामाजिक प्रश्नों पर चिंतन करके उन पर अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के अध्यापक को केवल व्याकरण का ही ज्ञान देना होता है, जिन्होंने महान कवियों, विचारकों तथा साहित्यकारों को जन्म दिया। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अपनी विषय सामग्री उन लेखकों से भी लेनी पड़ती है जिनकी साहित्यिक क्षेत्र में ख्याति है। अतः भाषा और सामाजिक अध्ययन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अभी जो कि बताया गया था कि समाज से संबंधित पाठ भाषा में समाहित रहते हैं और जो सामाजिक अध्ययन है भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, सामाजिक अध्ययन एवं गणित का या फिर गणित से संबंध, रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज विद मैथमेटिक्स। वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ गणित की शिक्षा भी प्राथमिक कक्षाओं से प्रारंभ हो जाती है। ये समाज में गणित के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान का द्योतक है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ गणित की आवश्यकता न हो। अतः गणित को केवल गणित के लिए ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उसकी सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से भी रखकर उसका शिक्षण प्रदान किया जाता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों के साथ गणित की या फिर गणित को कहें संबंधित करके पढ़ाने से विद्यार्थियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में सहायता मिलती है। साधारण विचार जो हैं, जैसे कि डाकखाने में बचत खाता, बैंकिंग आदि प्रकरण घरेलू बजट बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। घरेलू बजट बनाने का शिक्षण प्राप्त करके
व्यक्ति धीरे धीरे न्यायपालिका, राज्य तथा देश की बजट प्रक्रिया को समझने लगता है। समाज की विभिन्न समस्याओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने अथवा उनका उचित समाधान ढूंढने में गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान का या फिर विज्ञान से संबंध, रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज विद साइंस। आज का मनुष्य विज्ञान और तकनीकी के युग में रहता है। उसे आधुनिक युग के विभिन्न कार्य क्षेत्रों को समझने तथा उसे या उच्च विकास में सहयोगात्मक भूमिका निभाने के योग्य बनाने के लिए उसे विज्ञान की शिक्षा देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि शिक्षाविद तथा सामाजिक नेता प्राथमिक स्तर के जो है विज्ञान की शिक्षा देने पर जोर देते हैं, प्राथमिक स्तर से ही शुरू कराना चाहते हैं। परंतु विज्ञान की शिक्षा केवल विज्ञान के लिए ही नहीं दी जाती है, अपितु मानवीय तत्वों को सामने रखकर इसकी शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को केवल विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों, सूत्रों तथा अनुसंधानों का ही ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ये भी समझाया जाता है कि विज्ञान मानवता के लिए कितना उपयोगी है और कितना हानिकारक है, क्योंकि विज्ञान जितना उपयोगी है उससे कहीं ज़्यादा घटनाएं होने पर या उसका दुरुपयोग किए जाने पर हानिकारक भी है, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि एक सेकंड में ही अर्थ को अनर्थ कर देता है। इसलिए सावधानी पूर्वक विज्ञान का विषय पढ़ाया जाता है। अणुबम बनाना, अणुबम जिसे कहें अणुबम बनाना विज्ञान का विषय है, परंतु इस बम के प्रयोग ने मशीन बनाई और विश्व को औद्योगिकरण की ओर अग्रसर कर दिया। परंतु इस औद्योगिकरण से मानव समाज को कितना लाभ हुआ और किन विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा, यह सामाजिक अध्ययन का विषय है। जैसे कि अणुबम बनाया गया और अणुबम का किस तरह से प्रयोग किया जाना है, ये भी विज्ञान का विषय है। इसमें सावधानी बरती जाती है। रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, कंप्यूटर, प्रेस आदि विज्ञान के चमत्कारी आविष्कार हैं, परंतु इनका जो है मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका या फिर इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान को सामाजिक अध्ययन के निकट ले आता है। अतः इससे तनिक भी इसमें जो है तनिक भी संदेह नहीं है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का परस्पर गहरा संबंध है, क्योंकि विज्ञान का प्रयोग समाज को ध्यान में रखकर भी किया जाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन एवं कला का संबंध या कला से संबंध, रिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज विद आर्ट। स्कूल पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं का विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान किया जाता है, परंतु कलाओं का अध्ययन केवल कलाओं के लिए नहीं किया जाता, अपितु उनके माध्यम से विद्यार्थियों में निर्माणात्मक प्रवृत्तियों को विकसित किया जाता है, उनके सौंदर्यात्मक बोध को उन्नत किया जाता है, उनके मन का उदासीकरण दूर किया जाता है, उसकी रचनाओं में उदारता का समावेश किया जाता है और उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने में सहायता प्रदान की जाती है, क्योंकि बालक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। कला शिक्षण के ये सभी उद्देश्य सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों से मेल खाते हैं। कलाएं एवं सामाजिक अध्ययन दोनों मानव विकास के लक्ष्य पर केंद्रित हैं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रदान करते समय अध्यापक उन संगीतज्ञों, मूर्तिकारों, चित्रकारों, शिल्पकारों आदि विभिन्न कलाकारों की उपेक्षा नहीं कर सकता, जिन्होंने मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त कलाकृतियों के खंडहर विभिन्न युगों की विशेषताओं को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। सामाजिक अध्ययन का कुशल अध्यापक इन खंडहरों में या के माध्यम से सामाजिक अध्ययन की शिक्षा
को विद्यार्थियों के लिए सुबोध एवं प्रभावपूर्ण बनाता है। कलाएं सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को सरलता, सहजता तथा सुंदरता प्रदान करती हैं। क्रियात्मक दृष्टिकोण से कलाओं का सामाजिक अध्ययन से घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय विद्यार्थी केवल पाठ्य पुस्तक तथा मौखिक शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें कई प्रकार के चित्र, मॉडल, मानचित्र आदि भी बनाने पड़ते हैं और उन सबका संबंध कलाओं के साथ है। आजकल इस बात पर बल दिया जा रहा है कि शिक्षण क्रिया आधारित होनी चाहिए। कलाएं सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को क्रिया का आधार प्रदान करती हैं। ये नहीं कि सामाजिक अध्ययन ही कलाओं के से शिक्षण सामग्री की प्रेरणा प्रदान करता है। कलाएं भी सामाजिक अध्ययन से बहुत कुछ प्राप्त करती हैं। कलाकारों को सामाजिक विषय में रचनात्मक प्रेरणा मिलती है। कलाकारों की अमर कृतियों के पीछे संबंधित युग की छाया स्पष्ट रूप से झलकती है, जो इस बात का सशक्त प्रमाण है कि उन्होंने अपने समय की सामाजिक समस्याओं, चेतावनियों तथा उपलब्धियों से प्रेरित होकर अपनी कृतियों को जन्म दिया होगा। कला का शिक्षक विभिन्न कलाकारों की कलाओं का उल्लेख करते समय कलाकारों के युग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों का उल्लेख अवश्य करता है। ऐसा करके वह अपने शिक्षण को सार्थक बनाता है और साथ ही साथ प्रभावपूर्ण भी बनाता है। सामाजिक अध्ययन तथा कलाओं का परस्पर आदान प्रदान इस बात को सिद्ध करता है कि दोनों में गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के अटूट अंग हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट ऑफ सोशल स्टडीज। इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट देखे इसको भी देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन एवं भाषा का संबंध, सामाजिक अध्ययन एवं गणित का संबंध, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान का संबंध और लास्ट पॉइंट में हमने देखा सामाजिक अध्ययन का कला से संबंध या कला सामाजिक अध्ययन एवं कला का संबंध। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।